जय श्री राधे। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम महर्षि मैत्रेय की कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृद सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा, उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। इन्होंने स्वयं कहा है विष्णु पुराण 1:1-2-3 में, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेदव्यास के सुहृद और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे, तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुंचे। भगवान एक अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। अब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुंचे। तब ये बड़े प्रसन्न हुए। प्यारे श्रोताओं, उस भगवदत्त ज्ञान का जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था, वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शनीप को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान हैं। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। श्री प्रियादास जी ने मैत्रेय जी तथा चित्रकेतु आदि के संबंध में एक कवित्त लिखा है जो इस प्रकार है। कौशारव नाम सो बखान कियो, नाभ जूने मैत्रेय अभिराम ऋषि, जान लीजय बात में, आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है, भक्ति मेरी करो उपदेश, रूप गुण गात गात में, चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात, जाते पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में, अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्त भूपोद्धव से, प्यारे इनकी ख्यात पात पात में। प्रिय श्रोताओं, कवित्व में बताया गया है कि श्री नाभा जी ने कौशारव नाम से जिनका वर्णन किया है, वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहीं उपस्थित थे।
मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्री भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये श्रेष्ठ भक्तराज हुए। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा, यह चरित्र कैसा लगा, इसके लिए कमेंट करें और इसे शेयर भी करें।